जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजे मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। इसके पिछले क्लास में देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए प्रश्न 17 क्या कर रहा है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगेगा। देखिए यहाँ तो आदमी कितना है, आदमी 2 है। आदमी क्या है, 2 है। कहा बी किसी काम को काम नहीं मालूम कितने दिन में है, तो मान लिया कि बी x दिन में काम कर रहा है। बी x दिन में काम कर रहा है तो ए जो है इसका 1/2 काम जितना बी समय ले रहा है, बी कितना समय ले रहा है x, इसका 3/4 के बराबर है। 3/4 के बराबर है। देखिए हमको बी मालूम नहीं कि बी कितना दिन में काम कर रहा है, तो बी मान लीजिए x दिन में काम कर रहा है। बी मेरा x दिन में काम कर रहा है तो बी जितना समय ले रहा है उसका 3/4 भाग उतना समय ले तो कितना काम कर लेगा, आधा काम। तो यानी पूरा काम ये कितना दिन में करेगा, ये पूरा काम इसका 2 से कटा 4 2 बार में, तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3x/2। 3x/2। अब दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, बी और ए का दोनों का काम निकल गया। बी कितना दिन कर रहा है, 1 दिन में, ये 3x/2 और इसका हम एलसीएम ले लेंगे कितना है, 3x। इसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब दोनों का क्षमता आ गया। ये मेरा दिन की संख्या है, दिन है। ये मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया। ये मेरा क्षमता हो गया, ये मेरा क्षमता हो गया। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो बी की क्षमता कितना है, 3 और ए की क्षमता 2। यानी ए और बी दोनों का क्षमता मिला दें तो मेरा क्या क्षमता कितना आ गया, 5। 3 2 5 5 की क्षमता 1 दिन में 5 काम कर रहा है तो 18 दिन में कितने काम करेगा, इसे 18 से गुना कर देंगे। 1 दिन में 5 काम कर रहा है, इसको 18 से गुना कर देते हैं, मैं कितना आ गया, 18 5 90। यानी 18 दिन में 90 काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में 90 काम कर रहा है। अब पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता है 3 है। टोटल हमको 90 काम करना है, 90 काम करना है। बी की क्षमता है 3, हम 3 से डिवाइड करेंगे, मेरा बी के साथ ही दिन की संख्या निकल जाएगा। 3 3 9 यानी 30। बी कितने दिन उस काम को कर लेगा, 30 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न 18 क्या कर रहा है, ए किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर बी को बुला कर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है, किसी काम का काम को मालूम नहीं है तो भाग चढ़ इस पर करते हैं, 1 पर। मान ली कि एक काम है, उसका एक काम का 4/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 20 दिनों में। किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यानी एक टोटल ये पूरा भाग चर्चा इस पर करते हैं, 1 पर। तो देखिए भाग चर्चा 1 पर करते हैं और परसेंटेज चर्चा तो हमेशा 100 पर करते हैं। ठीक है, और मान ली कि ये पूरा भाग कम करेगा तो सब कितना दिन में कर रहा है, 20। यहाँ जो गुना में है इस तो पलट के जो यहाँ है तो पलट के इस सब गुना होगा। ठीक है, यानी इसे भागा भी कर सकते हैं, यहाँ भागा दीजिएगा तो 4/5 यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 पलट गुना कर सकते हैं 5/4। अब इसको काटेगा तो कितना बना, 5 बार में यानी 25। ये टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में। ये किसी काम को टोटल 4/5 भाग कर रहा है 20 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूरा काम 25 दिनों में करेगा। पूरा काम 25 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि 20 दिन में करता है,
ये फिर वह बी को बुलाकर बी को साथ बुलाता है। देखिए जब अकेले 4/5 भाग 20 दिन में कर लिया तो बचा कितना काम। हम एक में से अगर 4/5 घटाते हैं तो कितना आएगा 1/5 भाग, यानी बचा कितना भाग 1/5 भाग। अब ए जो है बी को बुलाता है, ए और बी दोनों मिल के काम कितना का भाग काम करना है 1/5 भाग, 1/5 भाग। ए और बी पहले था ए अकेले सिंगल था तो 4/5 भाग 20 दिन में काम कर रहा था। अब बचा हुआ कितना काम है 1/5 भाग। अब 1/5 भाग कौन काम करेगा, अब सातों बी के भी बुलाता था, ए और बी दोनों मिल के काम करेगा। ए और बी दोनों मिल के काम कर रहा था, कितना दिन कर रहा है 3 दिनों में। 1/5 भाग 4/5 भाग तो ये कर लिया 20 दिनों में, बचा हुआ कितना भाग है 1/5 भाग। 1/5 भाग जो बचा हुआ समय थी काम है, तो अब ए जो है वो बी को साथे बुलाया है। जब साथे बुलाया है तो ए और बी जब दोनों मिल के काम करेगा, दोनों मिल के कितना काम करेगा 1/5 भाग। 1/5 भाग कितना काम दिन में कर रहा है 3 दिनों में, यानी ए और बी दोनों पूरा काम कितने दिन में करेगा 25-15। ये इस तरफ आकर गुना पलट गुना हो जाएगा, यानी 25-15। ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में काम रहा है। हमको मालूम चल गया ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर रहा है और ए और बी उसी काम को मिलकर 15 दिन में कर रहा है। हम यहाँ से बी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बी को निकालने के लिए तो इस तरह भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोनों का पहले क्या दोनों का गुना करेंगे 25 गुने 15, और जो और यहाँ 2 का दिया है ये सिंगल एक का दिया है तो दोनों का अंतर निकालने का 25 से 15 का अंतर कितना होगा 10, ऐसे भागा दे देंगे तो मेरा दोनों का थी जो बी का है बी का मेरा समय निकल जाएगा, ठीक है। 5 से कटता है 15 25 5 दूनी 10, यानी 75/2। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 37.1/2 दिन, ठीक है। बी अकेले किसी काम को कितना दिन में करेगा 37.1/2 दिन में, या इसे 37 भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया। फिर इससे इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए हमको दोनों का मालूम चल गया ए और बी कितना दिन काम कर रहा है। ये किसी काम को ये पूरा काम को कितना दिन करेगा 25 दिनों में, और ए और बी दोनों को मिला रहे हैं, ए और बी दोनों को मिला रहे हैं तो मेरा काम 15 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेकर बना सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना का 75, 25 और 15 का एलसीएम 75, 25 या 75 अब 15 5 75। ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, और ये मेरा क्षमता हो गया, क्षमता हो गया। देखिए जब ये अकेले किसी काम को 25 दिन में कर रहा था वह क्षमता किस क्षमता से है 3 की क्षमता से, और दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 5 की क्षमता से। जब हमको दोनों की क्षमता ए और बी दोनों का मालूम है 5 है, हाँ यहाँ से हम अगर एक का मान घटा दें तो मेरा बी का क्षमता निकल जाएगा। तो ए का क्षमता कितना है 3, और 5 में से हम और 3 घटाते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 किसका क्षमता है बी का। बचा हुआ कितने देखिए दोनों को मिलाकर 5 दिया है, हमको एक का मालूम है 3 तो बी का मान निकल जाएगा। बी का क्षमता कितना है 2, हम टोटल काम करना 75 काम करवाना है तो बी की क्षमता कितना है एक दिन में कितने काम कर रहा है 2 काम। मेरे पास 75 काम करना है, ठीक है, और बी का एक दिन में 2 काम कर रहा है तो इसे क्षमता से भागा देंगे तो मेरा दिन की संख्या निकल जाएगा। दिन इसे भागा के दिया कितना आएगा 37.1/2, 37.1/2 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न 19 क्या कर रहा है। ए बी से आधा काम करता है, सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम करता है। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करेगा तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ आदमी कितने हैं 3 आदमी है, ए बी और सी। अब कह रहा का कि ए है जो ए है मेरा बी जितना काम कर उसे आधा काम कर रहा है, और मान लीजिए कि बी मेरा 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा 1 काम करेगा। प्रश्न क्या कर रहा ए किसी कार्य का 19 नंबर सॉरी ए बी से आधा काम करता है, यानी बी और हमको बी और 2 काम कर रहा था, ये कितना काम करेगा आधा काम थी यानी 1 काम करेगा, और 1 काम इससे आधा काम हो गया, ठीक है। अब आगे क्या प्रश्न क्या करा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाला काम का आधा काम करता है। अब जो सी है
जो मेरा सी है ए और बी दोनों मिलकर जितना काम कर रहा है उससे आधा काम करेगा। माने ए और बी और दो काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, एक काम करेगा। यह देखिए, अब इसके लिए हम तो क्या करेंगे, पहले इसका दोनों का थी यहाँ ऐसा अंक बनाएंगे जिससे मेरा कट जाए, ठीक है। यहाँ ए और बी जोड़ते हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ ए और बी जोड़ रहे हैं तो मेरा 3 आ रहा है। इसको बराबर करने के लिए हम 3 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें 3 से गुना कर दें तो ए बी का मान बराबर हो गया, ए का बी का मान कितना हो गया 6, यहाँ भी 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ गुना करें, यहाँ 2 से गुना मेरा कितना है 2, ये मेरा 4 आएगा। यहाँ भी दोनों को जोड़ रहा है तो ए बी का मान कितना है 6, यहाँ भी 6 है और इसमें 3 से गुना किया है तो इसमें भी 3 से गुना होगा। देखिए फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो है बी से आधा काम कर रहा था, बी और 2 काम कर रहा था, ये एक काम करेगा। यहाँ एक भी आधा भी ले सकते हैं तो उससे काटने में थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए ये इसको हम 2 लिए तो ये मेरे 1 हो गया। अब कह रहा है सी जितना काम कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर जितना काम कर रहा है उससे आधा काम कर रहा है। मान लें ए और बी मेरा 2 काम कर रहा है तो ये मेरा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और इसको हम दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहा है कितना है 3 आया, यहाँ ए बी का मान कितना आया है 2 आ रहा है। हम दोनों को बराबर करने के अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें, सॉरी इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना हो तो यहाँ भी मान ए और बी का मान 6 आ गया, यहाँ भी मेरा 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ और 2 से गुना करते तो इसमें भी 2 से गुना होगा, इस रेशो में 2 से गुना होगा, यानी ये मेरा कितना हो गया 6 हो गया टोटल। ये मेरा 6, ए बी का मान कितना होगा 6, ये 6 और इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना होगा। अब तीनों का हमारा क्षमता निकलेगा, तीनों ए बी और सी का क्षमता निकलेगा, ए बी और सी, यह क्षमता निकलेगा। सी का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2, इससे 2 गुना है ये 4 होगा, ए बी का मान कितना है 4। हमको तीनों का क्षमता मालूम करना था, तीनों की क्षमता मालूम हो गया। एक की क्षमता से काम कर रहा है 2 की क्षमता से, बी 4 की क्षमता से और सी 3 की क्षमता से। अब कह रहा है क्या सी अकेला उस काम 40 दिन में करता है। सी एक दिन में और 3 काम कर रहा था, 40 दिन में कितना काम करेगा 120 काम। सी जो एक दिन में है 3 काम कर रहा है, क्षमता यहाँ उसका एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा है तो हमको 40 दिन काम करवाना है, तो एक दिन में 3 काम तो 40 दिन कितना काम है 4 12 120 काम करेगा। हम टोटल 120 काम कर रहा है। अब कह रहा है क्या कि तीनों मिल कितने दिन काम है, टोटल काम कितना करना है। देखिए टोटल मेरा पास काम कितना हो गया 120 काम, 120 काम हो गया टोटल। और देखिए 40 दिन में सी काम कर रहा है, एक दिन 3 काम कर रहा है तो मेरा टोटल काम कितना हो गया 120 काम। 120 काम हो गया तो आपको तीनों को मिलवा के काम करना है, ए बी और सी तीनों का, मतलब तीनों को मिलाएंगे कितना आएगा 4 तो 6 3 9, इसे क्षमता कितना हो गया। और ए और बी और सी का क्षमता मिला है तो मेरा कितना आ गया क्षमता 9, और 9 से भागा देते हैं, 3 से काटा तो 4 3 12 3 3 9, यानी 40/3 या इससे तुरंत में तो कितना का 13 39 41 13.1/3, 13.1/3 को हम 13 + 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न 20 क्या कर रहा है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ आदमी कितना है 2 आदमी है, ए और बी। ए किसी काम का 1/3 भाग की चर्चा हमेशा पकड़ता है, तो ए किसी काम का माने 1/3 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में, कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में, 5 दिन में। ए किसी का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरे टोटल भाग कितने दिन में करेगा, टोटल भाग 1 भाग पूरा कितना दिन में, इससे पलट गुना हो जाएगा। ये भागा में देखिए
5 है तो हम इसको जो गुना में भागा में जाता है तो भागा में कितना है 1/3। तो एक बार भागा में 1/3 तो इसको पलट के कितना होगा, जो भागा में आके ऊपर गुना हो जाएगा तो 5 गुने 3/1। एक लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए अब कितना 1/3 भाग 5 दिन में करा था, टोटल भाग कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा 15। जो बट्टा में उस तरफ गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो एक पूरा काम कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। और कह रहा का बी उस काम का 2/5 भाग, मैं काम मेरा समान है तो इसका 2/5 भाग कितने दिन कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। देखिए ये किसी काम का, मैं काम तो मेरा समान है, काम मालूम नहीं तो मैं भाग की चर्चा एक पकड़ते हैं। मान लिया कि एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करा था, टोटल काम कितने दिन करेगा, टोटल 15 दिन में करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है तो टोटल का टोटल काम कितना में करेगा 25 दिनों में। बी देखिए बी अब इस जो गुना में इस तरह पलट के गुना हो जाएगा बराबर 10 गुना 5/2, 2 से 5 बार 10 कटा 5 बार में, यानी कितना आ गया 25 दिन में। हमको दोनों का क्षमता मालूम चल गया, ए और बी दोनों का दोनों का दिन मालूम चल गया। ए कितना दिन में कर रहा है, टोटल काम 15 दिन में कर रहा है, बी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है 25 दिनों में। अब यहाँ से हम जो पूछेगा निकल जाएगा। देखिए ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम 25 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और टोटल काम निकलेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 75। 15 25 का एलसीएम कितना होगा 75। ए मेरा क्या है, दिन की संख्या है, दिन है। ये मेरा टोटल वर्क हो गया और ये मेरा क्षमता हो गया, ये मेरा क्षमता हो गया। 15 × 75 और 25 × 75। देखिए ए का क्षमता कितना है 5, बी की क्षमता 3 है, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। और प्रश्न क्या कर रहा है, ऑप्शन प्रश्न 20, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर काम करवाना है, ठीक है। टोटल काम कितना है 75 काम का है, टोटल काम 75 है, दोनों की क्षमता कितना है और दोनों का हम क्षमता जो थी जोड़ लिए हैं तो 5 3 8 की क्षमता से काम करवाना है। और मैं ए और बी दोनों मिलाकर हमको दिन की संख्या निकल गया, दोनों कितना दिन में कटेगा, या तो पूरा कटेगा नहीं, इसको हल इस तरह भी कर सकता है 9 8 72, 9 पूर्णांक 3/8, इस तरह भी लिख सकते हैं 9 पूर्णांक 3/8 दिन या 75/8 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 पूर्णांक 3/8 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न 21 क्या करा, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है तो ए बी और सी द्वारा एक साथ उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ प्रश्न क्या करा, जो बी है यहाँ 3 आदमी है, जो बी है कितना काम कर रहा है, ए का देखिए क्या कि जिसे बलग में लगा हो उसके नज़दीक की संख्या से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पहले देखिए प्रश्न क्या दिया, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 1/4 है, सॉरी 3/4 है। बी जितना काम कर रहा है ए उसका 3/4 काम कर रहा है, उसका बराबर है। बी जितना समय में जितना काम कर रहा है वो उसका 3/4 भाग जितना काम है उसका दोनों का बराबर है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या होगा बी और ए, या b/a भी लिख सकते हैं b/a। इसका मान कितना होगा 3/4, यानी b का मान कितना है 3, a का मान कितना होगा 4, ठीक है। यहाँ दोनों का मान निकलेगा। और प्रश्न के आगे क्या हो रहा, तो सी द्वारा किए काम का 5/4 है, जो बी है सी द्वारा जो जितना सी काम कर रहा है उसका कितना काम है 5/4 है। सी का किसके बलग में लगा है, सी के बलग में है तो 5/4 है, 5/4 है। बी जितना काम कर रहा है उसका 5/4 भाग सी जितना समय में कर रहा है दोनों का बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालते हैं, तो बी और सी बटा सी, इस तरह गुना मत इस तरफ आएगा बस बटन चलाएगा, ठीक है। तब कितना होगा 5/4। देखिए अब यहाँ से दोनों का मेरा रेशियो मालूम चला गया,
ए और बी, ए बी का मान कितना है, ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 3, दोनों का यहाँ से रेशियो निकाल लिए। और बी और सी, बी और सी, बी सी का मान कितना है, बी का 5 है, बी का 5 है और सी का 4 है। यहाँ से तीनों का रेशियो या तो बराबर करके निकालिए या तो वो गुना करके 3 निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तीनों, जब तीनों का रेशियो ए बी और सी का रेशियो निकालना है तो पहले जो शुरू वाला होता है उसका पहले सीधा सीधा गुना करेंगे, ठीक है। तो एक 5 के 20, 5 का 20, एक किसका मान निकला, ए का मान निकला। बी का क्या होगा, तो तिरछा की तिरछी गुना होगा, तो यानी बी का 5 15 और फिर लास्ट का बचा तो वो सीधा गुना होगा, तो 4 12। ए मेरा ए आया, ये बी आया और ए मेरा सी है, दोनों तीनों का रेशियो निकल गया। अब कह रहा है प्रश्न क्या है, जो सी है ये अकेला उस काम को 6 दिन में करता, सॉरी ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता। एक क्षमता कितना है, किस रेशियो में है, 20 है। एक क्षमता 20 की क्षमता से काम कर रहा है, यानी एक दिन में 20 काम कर रहा है तो उसके 6 दिन कितना काम करेगा, 6 दिन में 12 120 काम। एक क्षमता 20 है, बी की क्षमता 15 है, सी की क्षमता 12 है। ए की क्षमता 20 है, बी की क्षमता 15 है और सी की क्षमता 12 है। यानी ये एक दिन में 20 काम कर रहा है, ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 120 काम। तो टोटल मेरा काम कितना हो गया, 120 काम। अब कह रहेगा तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे, कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से गुना कीजिए, सॉरी यहाँ से जोड़िएगा, तीनों का क्षमता कितना आएगा, 20 20 10 30 30 10 40 40 5 2 7 है 47। तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्षमता कितना आएगा 47। ऐसे भागा दीजिए तो यहाँ से मेरा मान 4 आएगा, ठीक है। ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8 2, देखिए 47 में अगर 2 से गुना कर दें कितना है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9 94, यानी 2.26 बटा 47 कितना आंसर आएगा, 2.26 बटा 47, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न 22 क्या करा, ए द्वारा किए गए काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी जिस तरह पहले टाइप देखा है, इससे पिछला क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए प्रश्न क्या करा, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए और बी है, ए जितना काम बी जितना काम कर रहा है उससे आधा काम करता है, बी यानी 2 काम कर रहा है तो ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब आगे प्रश्न क्या करा, सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। सी द्वारा काम है, सी चर्चा किस पर किया पहले किया है, ए पर। ए सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है, 3/4 के बराबर है। सी 3/4 के बराबर है, 3/4। तो यहाँ से रेशियो कितना निकल जाएगा, 1 का मान ए, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशियो सी भी लिख सकते हैं, कितना आएगा 3/4। देखिए अब यहाँ और सी यहाँ लिख दें तो मेरा एक का मान कितना है 3 और सी का मान 4। देखिए यहाँ से बराबर करने के लिए हम पहले ए को देखते हैं, यहाँ को ए को बराबर करते हैं। यहाँ ए का मान 3 है और बी सी का मान, यहाँ नहीं समझ आना तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए और बी दोनों का रेशियो कितना है, बी है, ए जो है बी से आधा काम कर रहा है, तो बी के 2 है तो ए का कितना होगा 1, किस रेशियो में है, ए का एक मान 1 है, बी का मान 2 हो गया, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न क्या आया था, ए जो है सी का 3/4 है, यानी ए सी का 3/4 है, तो ए का मान कितना आया था 3 और सी का मान 4, ठीक है। ए का मान कितना था 3, सी का मान था 4। यहाँ देखिए दोनों संबंध बनाने के लिए, और इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं,
देखिए तो दोनों में तो कोई संबंध अभी नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, अगर पहला समीकरण ए है, एक है ए है और दूसरा भी समीकरण ए है, और यहाँ मान भी अगर समान हम कर देते हैं तो दोनों समीकरण में मेरा मान दोनों समीकरण में मेरा संबंध बन जाएगा। तो यहाँ एक का मान है 3, यहाँ एक का मान है 1। यहाँ और 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो रेशियो में क्या होता है, अनुपात में। और किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो सभी संख्या में गुना करना पड़ेगा, तभी मेरा रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुना के मेरा करना है। अब यहाँ तो मान भी बराबर आ गया, ए का मान 3 हो गया और बी का मान 6 हो गया और सी का मान 4 होगा। अब मेरा तीनों का मान निकल गया, ए बी और सी तीनों का मेरा रेशियो निकल गया। ए का मान कितना है 3, बी का 6 और सी का 4। ठीक है, अब मेरा तीनों का रेशियो निकल गया। अब प्रश्न आगे क्या करा है, ये अकेला उस काम को 12 दिन में करते हैं। एक का क्षमता कितना है 3, एक दिन में और 3 काम कर रहा था, 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 दिनों में 12 से 36 काम कर लेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा था, 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 से गुना कर देंगे तो 12 या 36 काम। और मेरे पास टोटल काम हो 36 काम करना है, 36 काम। अब प्रश्न क्या करा, ए बी और सी तीनों को मिला के कितना दिन में काम करेगा। टोटल मेरे पास काम है 36 काम है और तीनों को मिला काम करना है। तीनों का और क्षमता मिलाते हैं कितना आएगा, 6 4 10 और 10 3 13। टोटल काम है 36 और 13 का क्षमता से करना है, यानी कितना आएगा 13 3 39, सॉरी 13 2 26, 26 10 पूर्णांक 10 बटा 13, सॉरी 2 पूर्णांक 10 बटा 13, सॉरी 2 पूर्णांक 10 बटा 13, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।